रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन और उसके टाइप्स। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और आप जब डेटा एनालिसिस में काम करोगे, कंपनी में, फ्रीलांसिंग, कहीं पर भी, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस, ताकि आपको आने वाली वीडियोस पूरे पता चलेगा। आपको जो पावर बी आई, एसक्यूएल वगैरह है, एसएसआईएस, ये एंड टू एंड आपको सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्मलाइजेशन ये टॉपिक है। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब हम डेटा एनालिसिस में काम करते हैं, हमें टेबल्स आते हैं, डेटा सोर्स होते हैं, एक्सेल में आते हैं, जैसे ऐसे एक्सेल में आते हैं, CSV फॉर्मेट में आते हैं, SQL सर्वर से लेते हैं, शेयर पॉइंट से भी ले सकते हैं। बहुत सारे डेटा सोर्सेस होते हैं, बट आप अभी एज्यूम करो एक्सेल है। तो जब आपको टेबल्स आते हैं ना, उसमें एरर्स वगैरह होते हैं। नो डाउट इसमें एरर हो गई, डेटा इंजीनियर काम करता है उस पर, बट फिर भी डेटा इंजीनियर एडवांस लेवल पे काम करने के बाद भी कुछ एरर्स वहाँ पे आते हैं। तो आप नॉर्मलाइजेशन मतलब रिमूविंग ऑफ रिडंडेंसी, ये टेक्निकल वर्ड आप याद रखो, रिमूविंग ऑफ रिडंडेंसी। और नॉर्मलाइजेशन मतलब आप उसे सिंपलर फॉर्म में करते हो, जो कि डेटा में एरर्स वगैरह है। देखो यहाँ पर डीनॉर्मलाइज डेटा होता है पहला, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जो कि एरर होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप उसका ही है, मैं बताता हूँ आपको। तो ओवरलैपिंग होता है और ऑर्गेनाइज डेटा हमको स्टार्टिंग में मिलता है। उस डीनॉर्मलाइज डेटा को हम नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रिमूविंग ऑफ रिडंडेंसी, ब्रेकिंग ऑफ द टेबल्स, सिंपलर फॉर्म में हम उसे करते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन है। तो उसके दो टाइप्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में सिर्फ दो बताने हैं। मतलब वैसे तो 3-4 हैं, 1F 2NF ऐसा बोलते हैं, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको बताना होता है। या फिर हम आप जब प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली काम करोगे उस वक्त वो लगेगा। मैं जो कोर्स सिखाता हूँ उसमें मैं ये नॉर्मलाइजेशन पे टोटली मेरे 1 से 2 प्रोजेक्ट्स उसमें हैं, सो दैट आपको बहुत हेल्प होगा कंपनी में काम करते वक्त। तो मेरा जो कोर्स है वो मराठी, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, 3 मंथ्स का है। अगर आपको करना है तो नीचे गूगल फॉर्म है या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, पहला टाइप। तो पहला टाइप क्या करता है? 1 सेल 1 वैल्यू। ये जो देखो, मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया, और 14, ये जो है ना, इसे सेल बोलते हैं। देखो ये जो है टोटली रेक्टेंगल, इसे सेल बोलते हैं। ये जो है इसे सेल बोलते हैं। तो ये जो पहला टाइप क्या है? 1 सेल 1 वैल्यू। ये अगर आपके पास ऐसा टेबल है जिसमें कस्टमर नेम अर्जुन है, जो कि उसके 2 मोबाइल नंबर है, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है? जब हमारे पास डेटा आता है, हम जब उस पर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, एडिटिंग वगैरह जब वो करते हैं, तब हम बोलते हैं कि अगर ऐसी वैल्यू हो, मोबाइल नंबर 2 हो, तो उसे आप 2 रोज बनाओ, एक रो में मत रखो, 2 रोज बनाओ। तो फिर आप अर्जुन 2 बार लिखोगे और उसके 2 नंबर वहाँ पे डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके 2 एड्रेस होते, मुंबई और पुणे, तो फिर आप वहाँ पे मुंबई और पुणे के 2 अलग रोज बनाते। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बताया, फर्स्ट टाइप बताया। तो अभी मैं आपको सेकंड टाइप बताने से पहले, कंपनी में काम करते वक्त सिचुएशन कैसे आती है। कभी कभी हमारा क्लाइंट हमें ऐसा डेटा देता है जो कि सिर्फ एक ही टेबल है उसमें, और डेटा एनालिसिस में मॉडलिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मॉडलिंग वगैरह मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको, कनेक्शन करने पड़ते हैं टेबल्स के, जो कि बहुत सिंपल बात है। तो एक टेबल होगा तो डेटा एनालिसिस करने नहीं आता, क्योंकि आपको डिराइव करना होता है। महाराष्ट्र में कितने सेल्स है, दिल्ली में कितने मेल फीमेल लोग रहते हैं, कोविड का जो डेटा था वो पूरा एनालिसिस करते थे हम, या सेंसस होता है। तो डेटा एनालिसिस करते वक्त आपको 5-6 टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी एक टेबल जो आता है ना, उसको हम 5-6 इसमें डिवाइड करते हैं। डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल, डायमेंशन, फैक्ट टेबल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप जल्दी से देखो। तो कभी कभी जब एक टेबल आता है उसको हम ब्रेक करते हैं 5-6 टेबल्स में, एंड देन फिर उसको मॉडलिंग में कनेक्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट की सिचुएशन है। ओके, तो अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। ये देखिए आप, हमारा ये टेबल है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है और कोर्स फी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नंबर जो है 1 2 3 4 ऐसे हैं। कोर्स नंबर जो है, कोर्स को आईडी दिया है C1 C2 C3।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोर्स नंबर है वो फुल्ली डिपेंडेंट है कोर्स फी पे। मतलब ये जो 1000 रुपीज़ है वो क्या है, C1 की फ़ी है, C1 कोर्स की 2000 फ़ी है, क्या है ये C2 की फ़ी है, ये C4 क्या है ये इसकी फ़ी है C1 की फ़ी 1000 थी और C2 की। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 1000 रुपीज़ फ़ी C1 कोर्स की है या फिर 3000 फ़ी C4 कोर्स की है। बट आपको ये जो कॉलम है कोर्स फ़ी का, ये स्टूडेंट नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। कोर्स फ़ी का जो लेना देना है, रिश्ता है, रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ कोर्स नंबर से, उसे कुछ भी नहीं लेना देना स्टूडेंट नंबर से। ओके। और तो सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड टाइप में यही बात होती है कि जो टेबल जो थे वो फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये जो 3 कॉलम्स थे तो हमने इस टेबल को ब्रेक कर दिया, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, और 2 टेबल बनाए, स्टूडेंट नंबर कोर्स फी और कोर्स नंबर कोर्स फी। ऐसे हमने उसे ब्रेक करके ये टेबल्स हमने बनाए। तो ये सेकंड टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में काम करते वक्त। ये बेसिक लेवल का नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये आगे का है। अगर ये आपको सिर्फ 50% समझ में आए सेकंड टाइप तो भी कोई बात नहीं, आगे जो वीडियोज आने वाले पावर BI के सब, उसमें ये प्रोजेक्ट में एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूँ। 1-1 घंटे के मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ उस वक्त, तो आपको टोटली समझ में आएगा। ओके। तो ये नॉर्मलाइजेशन की बात है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो रिमूविंग ऑफ एरर्स, रिमूविंग ऑफ रिडंडेंसी जो भी है वो हम उसे रिमूव करते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। ओके। जिसको हम ब्रेक टेबल्स करते हैं, सिंपलर फॉर्म में करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड जो है क्लाइंट के लिए, मैनेजर के लिए, हमारे लिए, पूरे टीम के लिए, उसे हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी में काम करते हुए वक्त भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे पुराने जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, टाइप्स ऑफ टेबल्स, टाइप्स ऑफ कीज, या फिर आज का ये नॉर्मलाइजेशन, ये आपको 100% डेली लगने वाले टॉपिक्स है। तो ये मैं ये वीडियो बनाते वक्त मैं बताता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे जो है जैसे कि टाइप्स ऑफ डेटा या फिर OLAP OLTP, ये बार बार नहीं लगते हैं बट 50% 40% लगते हैं। बट ये जो टॉपिक्स है आपको बार बार कंटिन्यू, आप जब अजाइल मॉडल में आप काम करोगे कंपनी में उस वक्त आपको लगने वाले, इसलिए मैं वीडियो में बार बार ये बताता हूँ। ओके गाइज, तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं टोटली आपको बताओगे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आ सकते हो, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करो और शेयर करो। जो भी IT फील्ड में आना चाहते हैं, भले उनका एजुकेशन कुछ भी हो, BA हो, BCom हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मेसी हो, कोई मैटर नहीं करता डिजिटल इंडिया और पेंडेमिक के बाद, तो आप ये चैनल को शेयर कर सकते हो। ये चैनल आपका फ्यूचर 100% अच्छा करेगा, इसकी गारंटी देता है। और अगर आपको कोर्स करना है 3 महीने का डेटा एनालिस्ट, जो कि पावर BI, SQL, SSIS, सब डेटा वेयरहाउसिंग कंसेप्ट ये है, तो नीचे नंबर है मेरा व्हाट्सअप का, या फिर गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो। टोटली बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है और हिंदी और मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके गाइस, सो थैंक यू।